हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या हैं, इसको समझने से पहले हम 2 लॉ देखेंगे। पहला है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, पहले देखिए मास मीन्स क्या होता है। मास मीन्स क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन एन ऑब्जेक्ट। कंजर्वेशन मीन्स होता है सुरक्षित, संरक्षण जिसको हम हिंदी में कहते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, इसके अनुसार इन केमिकल रिएक्शन में जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें मास को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मीन्स क्या है कि जितने रिएक्टेंट्स में रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के बराबर होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो पदार्थ बनते हैं केमिकल रिएक्शन के दौरान उनको कहते हैं प्रोडक्ट। अब इसी को आपका एक सम भी है और साथ में ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट भी है। तो आप देखेंगे कि ये किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram ethanoic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium ethonate. Show that these observations are in agreement with the law of conservation of mass. ये जो इक्वेशन है ये है केमिकल इक्वेशन जो कि वर्ड्स में लिखी गई है, और ये इन इक्वेशंस में हम एरो का साइन लगाते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं जो इधर हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में है वो रिएक्टेंट कहलाएंगे, और जो राइट हैंड साइड में है हमारे वो प्रोडक्ट्स कहलाएंगे। तो पहले देखते हैं मास ऑफ रिएक्टेंट। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना है? 5.3 ग्राम, और एथॉनिक एसिड 6 ग्राम। तो इसको ये डेसिमल में था इसलिए इसको भी डेसिमल में चेंज कर लिया, 6.0 ग्राम। फिर टोटल निकाल लिया, 11.3 ग्राम आ गया। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स आ गया 11.3 ग्राम। इसी तरह हम मास ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेंगे। पहले है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मास है 2.2 ग्राम, और मास ऑफ वाटर है 0.9 ग्राम, एंड मास ऑफ सोडियम एथोनेट है 8.2 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट आ गया 11.3। आप देख रहे हो कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स किसके इक्वल है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ये किस लॉ को वेरीफाई कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। अब सेकेंड लॉ है जो हमारा है वो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ। This law states in a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass. तो ये क्या कह रहा है कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो उनका जो द्रव्यमान होता है वो एक निश्चित होता है। मतलब किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मास के हिसाब से एक निश्चित रेशो में उपस्थित होते हैं। अब इसी तरह जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इन वाटर में आपको पता है वाटर किससे बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास होगा प्योर वाटर में वो हमेशा 1:8 ही होगा। तो इसी तरह का नेक्स्ट सम में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशो 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो है 1:8। तो कहता है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो वाटर बन सके। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन 8 ग्राम। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई कर देंगे 24 ग्राम आ जाएगा। अब इसी 2 लॉज के आधार पर डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने एक थ्योरी, एटम की थ्योरी
एटॉमिक थ्योरी दी है उसके हम पोस्टुलेट थोड़े से पढ़ेंगे और उसने क्या कहा एटम के बारे में ये जानेंगे हम। पोस्टुलेट मीन्स होता है कि जो भी तथ्य है, सच्चाइयाँ हैं, उनके नियम। अब आगे है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन थ्योरी के अनुसार ऑल मैटर्स, सभी पदार्थ, वेदर एन एलिमेंट और कंपाउंड और मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो एटम के अनुसार, डाल्टन के अनुसार कि सभी पदार्थ, चाहे वो एलिमेंट हैं, कंपाउंड हैं, मिक्सचर हैं, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, एटम। तो अब इस थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो सभी पदार्थ जो होते हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, उनको क्या कहते हैं, एटम। एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स जो हैं वो इंडिविजिबल पार्टिकल्स हैं विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, जिनको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो ये पोस्टुलेट जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव कर रहा है, कह रहा है एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो दिए गए एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो सेम होते हैं मास के हिसाब से और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। और फोर्थ है एटम्स ऑफ डिफरेंट हैव डिफरेंट मासेस। अलग अलग एलिमेंट के मासेस भी अलग अलग होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती हैं। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ सेम होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। और एटम जो हैं जब भी कंपाउंड बनाते हैं तो वो एक होल नंबर मैंने पूरी संख्या में पूरी संख्या के अनुपात में जुड़ते हैं। तो ये जो पोस्टुलेट है वो हमारा शो कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। और जो सिक्स्थ है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो दिया गया हमें कंपाउंड होता है उसमें जो भी एलिमेंट्स एटम्स लगे होते हैं उनके जो रिलेटिव नंबर होते हैं एटम्स के और जो किस्म होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट माने फिक्स होती है। तो ये डाल्टन की थ्योरी थी, एटॉमिक थ्योरी। अब ये एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। अब हम आगे पढ़ेंगे कि एटम्स इंडिविजिबल नहीं है बल्कि एटम्स के भी पार्ट्स होते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।